नमस्ते, नमस्ते सभी को। आप सब कैसे हैं? मैं आपको याद कर रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी समय हो गया है, बहुत लंबा समय हो गया है। सभी का स्वागत है। मैं बस थोड़ा इंतज़ार करना चाहता था ताकि सभी आ जाएँ और फिर मैं बातचीत शुरू करना चाहूँगा। देखते हैं, देखते हैं। मैं जल्दी से चैट देख लेता हूँ। देखते हैं क्या मैं ये कर सकता हूँ। लीजिए, हो गया। नमस्ते सभी को। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये पहली बार है जब मैंने वास्तव में चैट को ओवरले किया है क्योंकि कभी-कभी क्या ये चल रही है? हाँ, चल रही है। कृपया अपना नाम बताएँ और बताएँ कि आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दोस्त पूरी दुनिया में हैं। यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया बताएँ कि आप कहाँ से सुन रहे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपको बहुत याद करता हूँ। पिछली बार जब मैंने लाइव किया था उसके बाद से बहुत समय हो गया है। मुझे लगता है पिछली बार जब मैंने लाइव किया था, वह क्रिस के साथ क्रिस लाइव पर था और मैं यहाँ आकर आप सभी के साथ साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मेरा दिन आम तौर पर सुबह 7 बजे से शुरू होता है और शायद 1 घंटे पहले तक चलता है और यहाँ कैलिफ़ोर्निया में अभी 11:16 बजे हैं। और मैंने सोचा, मैं यहाँ आकर सभी को हेलो कहूँ और आपको बताऊँ कि मैं कितना उत्साहित हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता था कि आपके बिना, इस चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स के बिना, मेरे दुनिया भर के दोस्तों के बिना, मेरे पास ये यूट्यूब चैनल नहीं होता। मैं यहाँ बैठकर अब दुनिया भर के 100 से अधिक लोगों से बात भी नहीं कर पाता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके यहाँ होने की कितनी सराहना करता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं और मेरी फेसबुक फीड पर भी दिख रहे हैं। मैं आपकी बहुत सराहना करता हूँ। जिस तरह से आप मुझसे संवाद कर रहे हैं, उसकी मैं सराहना करता हूँ। और बेशक दुनिया भर में और भी बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मैं आपसे यहाँ से दिल से बात करना चाहता था। ये सब उस शानदार कंपनी की वजह से है जिसका हम हिस्सा थे और अब भी हैं। और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर कहना चाहता हूँ कि मैं आपके यहाँ होने की कितनी सराहना करता हूँ। आप यहाँ आ रहे हैं, आप क्रिस लाइव पर आ रहे हैं, आप सूजी पर आ रहे हैं, आप मनु पर आ रहे हैं। आप हर जगह आ रहे हैं और हर कोई जो बात कर रहा है, पुराने टेक प्रोफेशनल्स, हमारे सभी दोस्त यहाँ, आप सब जगह मौजूद हैं। क्योंकि आप न केवल इस पर विश्वास करते हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, बल्कि आप हमें प्यार करते हैं और यहाँ जो दृष्टि रखी गई है, उसे भी पसंद करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आप हमारे सीईओ पर विश्वास करते हैं, श्री ऐश मुफ्राह, एक महान व्यक्ति मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। अगर आप यहाँ नहीं होते तो हम में से किसी के पास ये यूट्यूब चैनल नहीं होता। हम में से किसी के पास ये फॉलोइंग नहीं होती, ना ही हमारे पास यहाँ जितने सब्सक्राइबर हैं वे होते। और खासकर फेसबुक पर मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो करते हैं। हर एक दिन मैं एक संदेश देना चाहता था, एक प्रेरणादायक संदेश ताकि आपको प्रोत्साहित कर सकूँ, आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकूँ। और वास्तव में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम आपकी बात सुन रहे हैं और हम आपके लिए यहाँ हैं। और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ और मैं आपको देखना और बस गले लगाना कितना चाहता हूँ। तो अगर आप ये संदेश सुन रहे हैं, तो जो उत्साह और भावनात्मक एहसास मेरे दिल में हैं, वे आपके लिए हैं, क्योंकि मैं ऐसा दिखाता हूँ। मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि आप यहाँ आ रहे हैं और जब आप यहाँ आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मिस्टर मुफ़ार, आप उस पर विश्वास करते हैं जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, क्योंकि जो हम अभी कर रहे हैं, उसमें हम मिस्टर मुफ़ार और उनके काम पे विश्वास करते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है? मैं आज ऑफ़िस में हूँ और सच कहूँ तो मैं हर दिन ऑफ़िस में रहता हूँ और जब भी कोई अपडेट आता है सूज़ी या क्रिस, मेरे सभी एंड्रोज़ या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या मुझे शेयर कर देते हैं, क्योंकि मुझे अपने घर के कंप्यूटर तक पहुँच नहीं है।
तो हर बार जब भी कोई अपडेट आता है, मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मेरे दिल में एक खुशी की चमक सी महसूस होती है। आप सच में इसे अपने दिल में महसूस कर सकते हैं और मैंने किया। मैं उस खुशी और उस अद्भुत एहसास को महसूस करता हूँ। ओह! ये हमारी बहन रोना है। मैं जल्दी से फ़ोन ऑन करना चाहता था और काफ़ी समय हो गया है। हेलो सूजी रूना, मेरी सगी बहन। कैसी हो? मैं अभी इस समय लाइव कर रहा हूँ मेरी सगी बहन, और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ मौजूद सभी लोगों को हेलो कहो। क्या तुम हेलो कह सकती हो? सभी को नमस्ते, यह हमारी बहन न्यू गिनी में है। ओह! हम तुमसे प्यार करते हैं, रूना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें, सगी बहन। मुझे पता है हम एक-दूसरे को सगी बहन कहते हैं। लेकिन जानते हो क्या? जब तुमने मुझे पापुआ न्यू गिनी में उन महिलाओं की तस्वीरें भेजीं, पापुआ न्यू गिनी में, तो वह सच में मेरे दिल को छू गईं। हाँ, हाँ, मेरी प्यारी, ये बस्ती है। असल में ये बस्ती नहीं है, ये एक गाँव है जो खनन शहर में ही है। लेकिन जानते हो लोग संघर्ष कर रहे हैं। मुझे नहीं पता हमें क्या करना चाहिए। हाँ याद है। याद है सगी बहन। तुम हमारे सीईओ श्रीमान की सोच को समझती हो, अशमुफर। लेकिन जब मेरा लाइव कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा। मुझे आपके द्वारा भेजी गई तस्वीरें दुनिया भर में अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करना अच्छा लगता है। हाँ, मैं करूंगा। आपके सहयोग और समर्थन के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। भेजने के लिए मैं इसे अभी आपको भेज दूंगा। हाँ, ठीक है। हाँ, आप इसे दुनिया को दिखाइए, या जो भी तुम्हारे जीवन में होगा। हाँ, आज सिर्फ मैं ही हूँ। ओह! खून का चचेरा भाई। सुनो, सब ठीक हो जाएगा। बस इतना जान लो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भविष्य उज्जवल है। तुमसे प्यार है। आपको ढेर सारा प्यार भेजता हूँ, भेजता हूँ, भेजता हूँ। और पापुआ न्यू गिनी में हमारे सभी भाइयों और बहनों, ठीक है? तुमसे प्यार है। धन्यवाद। तुमसे प्यार है। तुमसे प्यार है। आप कहते हैं इस पृथ्वी ग्रह पर लंबे समय तक जीवित रहो क्योंकि आपके पास दूसरों की मदद करने के लिए एक सुंदर सच्चा दिल है। ठीक है। हाँ, धन्यवाद। आप बहन से प्यार करो। अपना ख़्याल रखिए। तुमसे प्यार है। तुमसे प्यार है। अलविदा, जल्द ही फिर मिलेंगे। ये हमारी एक मित्र, हमारी रक्त संबंधी पापुआ न्यू गिनी में हमारी बहन है और हम उनसे संपर्क में रहते हैं। और हर बार जब मैं उसका संदेश देखता हूँ, हर बार ऐसा महसूस होता है जैसे आप उस व्यक्ति को गले लगाना चाहते हैं। और सच कहूँ तो पिछले 6-7 वर्षों में मैंने देखा है कि मैं बढ़ रहा हूँ, और मुझे पता है कि शायद आप भी यही महसूस कर रहे हैं कि आप बढ़ रहे हैं, आपका दिल बढ़ रहा है, आपका दिमाग बढ़ रहा है। और साथ ही मुझे लगता है कि मैं पहले से थोड़ा और समझदार हो गया हूँ। आप जानते हैं, हमारे सीईओ श्रीमान की वजह से। मुफार, चलिए पुरानी खबरों पर वापस चलते हैं, ठीक है? उस अपडेट पर वापस जाइए। हर बार जब कोई अपडेट आता है, तो मेरे दिल में एक खुशी-सी महसूस होती है। बस ऐसा है कि आप ऐसा लगता है जैसे आप किसी और की भावना को महसूस कर रहे हैं। इसे समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब कोई अपडेट आता है, खासकर पहली बार जब उसमें लिखा था जीतना, 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 ओह जीतना। अगर आपको वह याद है, तो खुद को उस पल में वापस ले जाइए जब आपने वह देखा था। आपको कैसा महसूस होता है? मेरे लिए मुझे भी जीतने जैसा महसूस होता है। मुझे जीतने का एहसास होता है और मैं सच में देख सकता हूँ। हमारे सीईओ श्रीमान ऐश मुफारा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसे कि वह ये कुछ ऐसा है जैसे संतुष्टि, संतुष्टि, और वह एहसास, वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, है ना?
आपको वह जीतने का एहसास होता है। आपको लगता है कि जैसे आपके कंधों से कोई बोझ उतर रहा है, किसी हद तक उतर रहा है। और फिर दूसरी पुरानी खबर आई, वह स्वतंत्रता दिवस के दौरान थी। और आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहना, आज़ादी कुछ ऐसी है जिसका मुझे अवसर मिला है। मेरे परिवार और मुझे यह आज़ादी पाने का अवसर मिला है। और बहुत से लोग, सिर्फ हम या हमारा परिवार ही नहीं, बहुत से लोग। क्या आप वह महसूस करते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस वह दिन है जब श्रीमान मुफारा ने दूसरी पुरानी खबर साझा की थी। ये आज़ादी के बारे में है, ये उस दृढ़ संकल्प के बारे में है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और फिर तीसरी खबर आई। जब वह ब्रूनिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था, ब्रूनिंग्स, आप हमारे लिए एक पेड़ को बर्बाद कर रहे हैं, जैसे हम इंसान भी ब्रूनिंग कर रहे हैं, जैसे हम डिटॉक्स कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैं डिटॉक्सिंग के बारे में सोच रहा था। हम किस चीज़ का डिटॉक्स कर रहे हैं? आप जानते हैं, अगर हम सुस्त महसूस कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि हम ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उन लोगों का दिल से सम्मान है जिन्हें हार्ट सर्जरी से गुजरना पड़ता है या स्टेंट लगवाना पड़ता है। हमारे बहुत से दोस्त ऐसा कर रहे हैं। लेकिन डिटॉक्सिंग और प्रूनिंग का मतलब है बुनियादी तौर पर उन चीज़ों से छुटकारा पाना जो आपके लिए अच्छी नहीं है, शरीर के लिए अच्छी नहीं है, घर में अच्छी नहीं है या दोस्तों के समूह में अच्छी नहीं है। आप एक तरह से डिटॉक्स कर रहे हैं, है ना? आप डिटॉक्स कर रहे हैं और अगर आप अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं तो आप कुछ बदलाव करते हैं, है ना? मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे ऐसा नहीं लगता कि वे मेरे लिए फ़ायदेमंद हैं, कि वे मेरे लिए कीमती हैं, है ना? तो मैं बस उन्हें काट देता हूँ, मैं बस उन्हें डिटॉक्स कर देता हूँ। ये या तो डिक्लटर करना है, डिक्लटर करना। आप जानते हैं, जैसे आपके घर में साफ-साफ दिखता है। आपको आपको कुछ चीज़ें हटानी होंगी, आपको कुछ बोझ छोड़ना होगा। और जब मिस्टर मुफ़ार, मुझे इसे खोलने दीजिए, जब वे प्रूनिंग के बारे में बात कर रहे थे, सच में मैं सोच रहा था, वाह! हमें भी कुछ बोझ छोड़ना होगा, है ना? हमें कुछ बोझ छोड़ना ही होगा। ये पुरानी खबर नंबर 2 है। हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ बोझ छोड़ना होगा, है ना? बोझ छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर जाकर कुछ भी कर लें। वज़न कम करना, मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। लेकिन असल में हमें खुद को फिर से आकार देना होगा, सोचने के तरीके में। कुछ बोझ छोड़ना, कुछ चीज़ें छोड़ना, जो हमें पीछे खींच रही हैं, है ना? तो मैं ऐसा ही महसूस करता हूँ। इसका मतलब है कि वह जो कर रहे हैं, वह ये है कि वह हर उस चीज़ को काट रहे हैं, जो पारदर्शी नहीं है। आप जानते हैं, वह शुरू से ही बहुत पारदर्शी रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको व्यापार में सही दिशा में मोड़ना पड़ता है। मेरा मानना है कि आपको बदलाव करने ही होंगे और वे बदलाव ही छँटाई हैं, है ना? तो वह जो कर रहे हैं, वह है पारदर्शी बने रहना, लेकिन साथ ही बदलाव करना, छँटाई करना, डिटॉक्स करना, उन चीज़ों को हटाना जो हमें पीछे रोक रही हैं। और फिर जब बात आती है पुराने समाचार नंबर 3 की, जब उन्होंने कहा, जहाज़ को सही दिशा में ले जाना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, है ना? हम हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अपने जीवन में जो भी फैसले ले रहे हैं, वे सभी सही फैसले होने चाहिए और मैं मिस्टर मुफारा के फैसलों में विश्वास करता हूँ। हर कदम, हर बदलाव के पीछे एक सही वजह होती है ना? और फिर आज की ओ न्यूज़ की बात आती है। नंबर 4, जब मैंने यह देखा, जब सूजी ने मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजा, जब मैंने यह देखा, उद्देश्य से प्रेरित, तो मेरा दिल खुशी से झिलमिला उठा, मेरे दिल में एक चमक सी आ गई। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि मिस्टर मोफारा के भीतर मानवता में बदलाव लाने की गहरी इच्छा है। किस तरह का बदलाव? मानवता की मदद करना ताकि वह आगे बढ़ सके, ऊपर उठ सके, चाहे वह कहीं भी हो। जहाँ हम हैं, जिस तरह का व्यवसाय हम कर रहे हैं, उसमें स्थिर न रहें, है ना? जिस शिक्षा में हम हैं, हर चीज़ में, वे इसमें शामिल होना चाहते हैं। उनके भीतर बदलाव लाने की गहरी इच्छा है।
जब आप ये अपडेट्स पढ़ते हैं तो यह वाकई अद्भुत लगता है। इनमें से हर एक अपडेट का कोई ना कोई मतलब है। और अगर मैं कहूं तो हर एक अपडेट हमें बता रहा है तैयार रहो, जीतना। हम जीत रहे हैं। क्या जीत रहे हैं? मुझे लगता है कि हम में से हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्या जीत रहे हैं? हम क्या जीत रहे हैं, है ना? और जब बात आगे बढ़ने की आती है तो हम सब मिलकर आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं? वो बोझ काटना जो हमें पीछे खींच रहा है, खुद को डिटॉक्स करना, नकारात्मकता, इस दुनिया की पागलपन, हमें इन्हें छोड़ना होगा। हमें इन्हें छोड़ना होगा। हमें दिशा बदलनी होगी। हमें कुछ बदलाव करने होंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें, है ना? और वह आजादी का एहसास, हमारे जीवन में स्वतंत्रता का एहसास, ये वाकई बहुत अच्छा एहसास है। अगर आप सच में इन सभी अपडेट्स को लें, उन्हें समझने की कोशिश करें और फिर उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करें, क्योंकि ओल्ड न्यूज़ पर यह संदेश बहुत गहरा अर्थ रखता है और वह गहरा अर्थ हमें यह बताता है कि जीवन में कुछ चीज़ें, जो फैसले हम लेते हैं, क्या वे मानवता के लिए अच्छे हैं? क्या वह सिर्फ एक छोटे समूह के लोगों के लिए अच्छा है या वह पूरी मानवता के लिए अच्छा है? तो क्या आप तैयार हैं? मैं उस संदेश पर वापस जाना चाहता था जो मेरे पास था। क्रिस लाइव पर उस दिन, क्या हम तैयार हैं? क्योंकि हर कोई जिसने हम में से कई लोगों से संपर्क किया, बहुत सारे सवाल पूछे, और जो सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे सका। और मेरा मानना है कि अगर हम सिर्फ बाहर से देख रहे हैं, अपनी नाक से लेकर तक और अपने हाथों के फैलाव तक, और अगर हम सिर्फ बाहर से देख रहे हैं, तो हम अपने अंदर नहीं देख सकते। हमें अपने अंदर झांकना होगा ताकि हम वे सवाल पूछ सकें और खुद से पूछ सकें, क्या हम तैयार हैं? क्या हम उन कुछ बेकार बोझों को छोड़ रहे हैं? क्या हम डिटॉक्स कर रहे हैं? क्या हम अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे हैं? हमें डिटॉक्स करना होगा। हमें साफ करना होगा ताकि हम ऑक्सीजन और पर्याप्त खून अपने दिल, पूरे शरीर और धमनियों तक पहुंचा सकें। मैं यहाँ मेडिकल बातें नहीं करना चाहता, लेकिन यह साफ होना चाहिए, वह सारी रुकावटें दूर होनी चाहिए, है ना? और इसलिए मैं हमेशा खुद से पूछता हूँ, क्या मैं उस किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ जो आने वाली है? क्योंकि अगर आप और मैं आगे बढ़ रहे हैं और हमें यह नहीं पता कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भटक जाएंगे या फिर हम उस चीज के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाएंगे जो हमारी ओर आ रही है। और इसलिए हर दिन जब मैं उठता हूँ तो मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ उस अवसर के लिए, उन लोगों के लिए जिनसे मैं अपनी जिंदगी में मिलता हूँ। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ आ रहे हैं, आप यहाँ लाइव सुनने के लिए आ रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं क्योंकि हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ और सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ पा रहा हूँ। मैं एक और चीज़ सीखता हूँ या किसी और से कोई नई सीख लेता हूँ। ये बहुत अद्भुत है और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपके बिना, हमारी शानदार कंपनी के बिना, मिस्टर मुफारा के बिना और यहाँ मौजूद हमारे सभी दोस्तों के बिना, मेरे पास यूट्यूब नहीं होता। मेरे पास यह अवसर नहीं होता कि मैं रात के 11:30 बजे यहाँ बैठकर आपसे वास्तव में साझा कर सकूं, अपने जज्बातों को सच में व्यक्त कर सकूं। और ये सब कितना अजीब है। कभी-कभी आपके दिल में बहुत सारी भावनाएं होती हैं जिन्हें आप व्यक्त नहीं कर पाते, है ना? तो मैं यहाँ हूँ। यहाँ बैठा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ और मैंने सोचा चलिए पुरानी खबरों पर वापस चलते हैं। इसे 100 बार पढ़िए और खुद से पूछिए, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं सच में तैयार हूँ अपनी बाजू चढ़ाने के लिए और यह कहने के लिए, मिस्टर मुफारा मैं आपके साथ हूँ।
मैं उस काम का हिस्सा बनना चाहता हूँ जो आप दुनिया में बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं। मैं अपनी बाजू चढ़ाना चाहता हूँ और मैं तैयार हूँ। अगर आपको वह संदेश याद हो जो मिस्टर मुफारा ने बोस्टन में क्रिस के साथ साझा किया था, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, मैं इस पर विश्वास करता हूँ। हमें मिलकर बहुत कुछ करना है और हम में से हर एक व्यक्ति यह बदलाव ला सकता है। क्या हमारे अंदर भी वही गहरी इच्छा है जैसे मिस्टर मुफारा के पास है दुनिया में बदलाव लाने की, किसी की ज़िंदगी बदलने की? वे लोग जिनसे हम हर दिन मिलते हैं। आप जानते हैं, रूना से बात करना, बांग्लादेश में दोस्तों से बात करना और भी लोगों से बात करना, ये वे दोस्त हैं जिनके साथ हमने कई साल ऑनलाइन साथ बिताए हैं। मैं बस उनसे मिलना चाहता हूँ। सच में, मैं बस आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको गले लगाना चाहता हूँ, एक-दूसरे को अपनाना चाहता हूँ। हम यह सब मिलकर कर सकते हैं और इसे साथ में करने का एकमात्र तरीका है कि हम बेकार का बोझ छोड़ दें। क्या आप जानते हैं कि आपके दिल और दिमाग में हर कोई, जिसे आप बहुत गहराई से और ईमानदारी से रखते हैं, मैं इसे कैसे कहूँ? यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। जो आपको नीचे गिराते हैं, नकारात्मकता, वे बुरी बातें, जो वे आपके या दूसरों के साथ करते हैं। क्या आप जानते थे यह? अगर आप उन लोगों को अपने दिल और दिमाग में रखे हुए हैं, तो आप उन्हें मुफ्त में जगह दे रहे हैं, अपने दिमाग और अपने दिल में। हम नहीं चाहते कि लोग मुफ्त में रहें, है ना? क्या हम चाहते हैं? तो उस बोझ को काट दो। अगर ऐसी नकारात्मकताएँ हैं जिनसे आपको रोज़ निपटना पड़ता है, अगर वो चीज़ें आपकी मदद नहीं कर रही, आपको कोई मूल्य नहीं दे रही, तो उन बेकार के बोझ को बस छोड़ दो। उन्हें अपने दिमाग या दिल में मत रहने दो। और मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुद से भी बात कर रहा हूँ। मैं खुद को भी याद दिलाता हूँ। तो दोस्तों, रोमांचक चीज़ें आने वाली हैं। क्या हम तैयार हैं? क्या आप खुद को तैयार महसूस कर रहे हैं? ठीक वैसे ही जैसे सूजी ने आज सुबह कहा था, मैं पूरी तरह तैयार हूँ और मुझे तब महसूस हुआ जब श्रीमान मुफारा ने कहा, उद्देश्य से प्रेरित आगे बढ़ना, है ना? आपसे प्रेरित होकर आगे बढ़ना। इसका क्या मतलब है? जो कुछ भी हम यहाँ साझा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में, अपने संदेशों में, वह सच में उनके उद्देश्य के लिए ईंधन है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप सभी अपडेट्स, हर दिन मिलने वाली सकारात्मक खबरें ले रहे हैं, तो यह हमें भी ऊर्जा दे रहा है। यह हमें मदद करने में सहायता कर रहा है श्रीमान मुफारा को आप तक, ताकि वह अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। और जब उन्होंने कहा, आपसे प्रेरित होकर आगे बढ़ना, वह हम में से हर एक व्यक्ति द्वारा मानवता के लिए किए गए हर छोटे बड़े कार्य की सराहना करते हैं। इसने उनकी मदद की, उनके भीतर मानवता में बदलाव लाने की गहरी इच्छा को और प्रबल किया। तो क्या हम एक सुंदर भविष्य के लिए तैयार हैं? वह भविष्य जो हमारी ओर आ रहा है? और इसे करने का एकमात्र तरीका क्या है? एक बार फिर बेकार का बोझ छोड़ दो, खुद को डिटॉक्स करो। मुझे भी खुद को डिटॉक्स करना है। मैं वह बेकार का बोझ छोड़ने जा रहा हूँ जो मुझे पीछे खींचता है। डिटॉक्स। अपने आप को ढेर सारी ऊर्जा से भर लो और अपने हाथ खोलने के लिए तैयार रहो और कहो, जो भी मेरी ओर आ रहा है, वह एक आशीर्वाद है और मैं उसे हर उस व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए तैयार हूँ, जो मेरी ज़िंदगी के रास्ते में आता है, मेरे जीवन के मार्ग में। इसलिए मैं आज आपके साथ एक संदेश के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। जिस तरह से हम आज जी रहे हैं, आज जो फैसले हम ले रहे हैं, वे हमारे भविष्य की मदद करेंगे या नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी आपके जीवन में वह बदलाव नहीं ला सकता।
जब तक आप शुरू नहीं करते, जब तक मैं शुरू नहीं करता, जब तक हम सब एक साथ शुरू नहीं करते। और इसलिए आपकी सकारात्मकता, आपका संदेश जो आप बाहर भेज रहे हैं, वह दूसरों की मदद कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे फ़ेसबुक संदेश, क्योंकि मैं हर दिन फ़ेसबुक पर अधिक पोस्ट करता हूँ, आपको मदद करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं या आपको ऊपर उठाते हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ होने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में सराहना करता हूँ कि आप यहाँ हैं। इस महान कंपनी के बिना, हमारे सीईओ श्री ऐश मुफारा के बिना और मानवता में बदलाव लाने की उनकी गहरी इच्छा के बिना, मुझे नहीं लगता कि हम आज यहाँ होते। शायद हम वैसे भी यहाँ होते। ये वह चीज़ है जिसे हम सभी को खुद भरना है। और अगर आप कर सकें, तो हर दिन अपने जीवन के सिर्फ 2 मिनट निकालें, अपनी आँखें बंद करें और देखें कि आप आज कहाँ हैं। क्या आप इससे खुश हैं? और अगर आप इससे खुश नहीं हैं, तो वे कौन-सी चीज़ें हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वे कौन-से बोझ हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहेंगे? वे कौन-से डिटॉक्स हैं जिन्हें हम करने के लिए तैयार हैं? डिटॉक्स, नकारात्मकता का डिटॉक्स करें। सकारात्मकता और मानवता को अपनाएं जो हमें ऊपर उठाती है। तो दोस्तों, अब काफी देर हो गई है। तो मैं बस कहना चाहता था, मैं आपसे प्यार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक दिन हम एक दूसरे से मिलें और गले लगें। क्योंकि वहाँ एक आदमी है और उसके साथ बहुत सारे अन्य लोग और एक पूरी समर्पित टीम पर्दे के पीछे लगातार काम कर रही है, ताकि हम इंसानों को बेहतर जीवन मिल सके, पूरी आज़ादी मिल सके। मैं उस पूरी आज़ादी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करते हैं। यहाँ होने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे प्यार करता हूँ और एक दिन मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूँगा ताकि आप में से हर एक का नाम पुकार सकूँ और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। अगली बार आपसे फिर मिलूँगा। प्यार करता हूँ। अपना ख़्याल रखना। कृपया वापस जाएँ और पुरानी खबरें फिर से पढ़ें और उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं या आपको यकीन नहीं है कि इसका क्या मतलब है, तो बेझिझक हम सभी को संदेश भेजें और हम साझा करेंगे। सभी अपना ख़्याल रखें, स्वस्थ रहें। प्यार करता हूँ। यहाँ होने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने पूरे दिल और आत्मा से मैं 100% विश्वास करता हूँ कि श्री मुफारा इसे पूरा करेंगे। 100% मुझे इस पर विश्वास है। इसमें कोई शक नहीं है। मेरे दिल में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो इस पर विश्वास न करता हो। तो मैं अपने पूरे दिल और दिमाग से विश्वास करता हूँ। क्या आप करते हैं? क्या आप करते हैं? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि वह इसे पूरा करेंगे? क्योंकि उनके अंदर यह गहरी इच्छा है कि वे मानवता में बदलाव लाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ सारी रात बैठ सकता हूँ, लेकिन मुझे आराम करना है क्योंकि कल मेरा दिन बहुत लंबा है। सभी अपना ख़्याल रखें। आपसे प्यार करता हूँ। स्वस्थ रहें।